मूवमेंट होते हैं तो पुलिस चाहे कितनी भी सफलता की बात करे, सबसे चिंता वाली बात यही है कि नक्सलियों की पहुंच, नक्सलियों की धमक जो है अब रांची के आसपास पहुंच गई है। और वो जिस प्रकार से आज नक्सली मुठभेड़ हुआ है पुलिस के साथ, वो सबसे चिंता वाली बात है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भी, कि आखिर रांची तक नक्सलियों के कदम अब पड़ चुके हैं और किसी भी घटना को अंजाम देने की वो लगातार कोशिश में जुटे रहते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की सफलता किस रूप में सामने आती है। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है, ये जो घटनाक्रम हुआ है तो कुदाना जैसे थाना क्षेत्र में कम से कम 50 से ज्यादा गंभीर हथियार जो कि माना जाता है घातक हथियार, उसकी बरामदगी होना, 18 साल की युवती को नक्सलियों के गुट में शामिल होना, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि सरकार के लिए चिंता की बात हो सकती है, आम लोगों के लिए चिंता की बात हो सकती है। मोनिका, बिल्कुल अजय, सरकार और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है ये। साथ ही जिस तरह से कल नगर निकाय के चुनाव होने हैं और उससे पहले नक्सलियों का ये जो पूरा आतंक है वो अब रांची के आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव कराए जाए, क्योंकि कल नगर निकाय चुनाव होना है। नक्सलियों ने कल भी बंद का आह्वान किया हुआ है। देखिए, 2 दिनों का ये नक्सलियों का बंद बेशक है, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिए जाएंगे, इस बात की भी पूरी संभावना है। और इसे ही लेकर पुलिस की जो चौकसी सामने आई है, जो कि तुकुदाना में देखने को मिला है, पुलिस को सूचना 24 घंटे पहले मिल गई थी कि नक्सलियों का एक बड़ा गुट, करीब 12-14 नक्सली किसी बड़े घटना को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और जो पुलिस को खुफिया तंत्र की तरह सहारे जो जानकारी मिली थी, उसे ही लेकर पूरी कवायद की गई। और इस ऑपरेशन में सबसे अहम बात यह रहा मोनिका कि पुलिस के वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे, ताकि जो पुलिस के जवान है उसके मनोबल में कोई कमी न आए। अक्सर यह देखा जाता है कि जब नक्सली घटनाएं होती है, मुठभेड़ होता है, तो उसमें पुलिस के जवान तो रहते हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी। अजय, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन हमारे संवाददाता तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि पुलिस के हत्थे 4 नक्सली चढ़े हैं और इनमें एक महिला नक्सली भी है जिसकी उम्र करीबन 18 से 19 साल के बीच बताई जा रही है। यानी कि नक्सली अब महिलाओं की मदद भी ले रहे हैं, महिला नक्सली भी इस गुट में अब शामिल होने लगी हैं। फिलहाल आपको बता दें, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि भारी तादाद में हथियार कारतूस बरामद किए गए हैं। एक बड़ी घटना को अंजाम देने की जुगत में लगे हुए थे नक्सली। हालांकि पहले से ही गुप्त सूचना थी पुलिस के पास और बड़ी तादाद में पुलिस इस जंगल में पहुंची। करीब 2 से 3 घंटे तक यहां मुठभेड़ चली, चारों तरफ से नक्सलियों को घेर लिया गया और नक्सली यहां से दुम दबाकर भागते नजर आए। 15 की संख्या में नक्सली बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सली यहां जुटे हुए थे और पुलिस ने उनके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया है, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में नक्सली यहां पर मौजूद है, जिनमें से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी नक्सलियों के बारे में क्या जानकारी दी जा रही है, किस तरफ वो भागते नजर आए हैं? देखिए मोनिका, पूरे तुकुदाना से जो रांची की तरफ, जो राजधानी रांची की तरफ जो सड़कें आती है, पूरी तरह से उसको 2-3 जगहों पर यहाँ पे जो है पुलिस चेकिंग कर रही है। लगातार जो छोटे वाहन हो या फिर बड़े वाहन हो, सबको रुक कर पुलिस चेकिंग कर रही है, ताकि हो सकता है कि किसी बड़े गाड़ी में छिपकर या जो ट्रकों की आवाजाही होती है या फिर बसों की आवाजाही होती है, उस पर छिपकर नक्सली भाग गए होंगे। ये तमाम गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। तो आने वाले 2-3 घंटों में देखना होगा कि क्या किसी और नक्सली गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं। और मोनिका, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो पुलिस ने जो बरामद किया है घटनास्थल पर, हथियारों के साथ साथ जो आजकल के जो नक्सलियों का मूवमेंट है, जिस विचारधारा की बात करते हैं नक्सली, उससे वो पूरी तरह से भटक चुके हैं। और इस बरामदगी का सामान जो देखने को मिला है, जो श्रृंगार के सामान होते हैं, यानी कि फेस पाउडर होता है, अन्य जो कह सकते हैं कि साज सजावट की जो चीजें होती हैं, वो भी बड़ी संख्या में पुलिस को हाथ लगे हैं। कई महंगे कंपनियों के जो क्रीम पाउडर होते हैं वो मिला है, कई कीमती दवाइयां मिली हैं और कई तरह के ऐसे साधन मिले हैं जिससे कि मनोरंजन किया जा सकता है। मतलब जो DVD मिला है, कई अन्य प्लेयर भी मिले हैं। तो कह सकते हैं कि नक्सली की विचारधारा अब पुरानी बात हो गई। आजकल इन दिनों का जो नक्सलियों का जो देखा जा रहा है मूवमेंट, जो ऑपरेशन देखा जा रहा है, वो तमाम सुख सुविधाओं को भोगते हुए
विचारधारा की बात करते हैं, जो कि उनका एक नाटक है। अजय, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अजय लाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे। बता दें कि फिलहाल इस पूरे इलाके में पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। जो भी गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं उनकी तलाशी ली जा रही है, ताकि और भी नक्सली अगर कहीं पर छुपे हों तो पुलिस उन्हें भी पकड़ सके। फिलहाल आपको बता दें कि 4 नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और हथियार भी बड़ी संख्या में पुलिस ने बरामद किया है। तो बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। HIV पॉजिटिव हूं। जिंदगी के अंधेरों में रोशनी तलाश रहा हूं। भीड़ के बीच तन्हा जी रहा हूं। खामोशी, अकेलापन, हर पल बेचारगी का एहसास, क्योंकि मैं HIV पॉजिटिव हूं। अब तो अपना साया भी छलावा सा लगता है। हर दोस्त, हर अपना पराया सा लगता है। कोई नहीं हाथ थामने वाला, कोई नहीं प्यार से गले लगाने वाला, क्योंकि मैं HIV पॉजिटिव हूं। लेकिन ये जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हर मुश्किल से लड़ने का इरादा है। जिंदगी जीत लेने का वादा है। मैं बेबस नहीं, लाचार नहीं। तो क्या हुआ अगर HIV पॉजिटिव हूं मैं? लेकिन मैं बिखरूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, तकदीर से हार मानूंगा नहीं। अपने हर सपने को सच कर दिखाऊंगा, मंजिल तक पहुंचकर दिखाऊंगा, जिंदगी जी कर दिखाऊंगा। तो क्या हुआ अगर HIV पॉजिटिव हूं? जी हाँ, हमारे आसपास हजारों HIV पॉजिटिव लोग हैं जो अब ये साबित कर रहे हैं कि वो जिंदगी को खुलकर जी सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं और एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। और अब उनकी जिंदगी न सिर्फ दूसरे HIV पॉजिटिव्स के लिए एक मिसाल है, बल्कि हमारे और आपके लिए भी। आप HIV पॉजिटिव हैं। जब डॉक्टर ने जयप्रकाश से कहा तो उस एक पल ने उनकी पूरी जिंदगी बिखेर कर रख दी। ऐसा लगा मानो उनके सारे सपने उन्हीं की आंखों के सामने चकनाचूर हो गए। कुछ ने ताने दिए तो कुछ ने दुत्कारा। एक एक करके सभी ख्वाहिशें दम तोड़ रही थी कि तभी उन्हें साथ मिला रंजना का। रंजना भी एक HIV पॉजिटिव है। उन्हें ये बीमारी अपने पहले पति से मिली थी, जो रंजना को 2 बच्चियों और HIV के वायरस के साथ अकेला छोड़ गए थे। कोई और लड़की होती तो शायद टूट जाती, लेकिन रंजना ने न सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी संवारी, बल्कि जयप्रकाश से दूसरी शादी करके उनके टूटे हुए सपनों को भी एक नया आयाम दिया। जयप्रकाश, आपको कब और कैसे मिला HIV का वायरस? जी, ये मैं नहीं कह सकता कि कैसे मिला है, क्योंकि मेरे को जब टेस्ट कराया जब मालूम चला कि HIV होता क्या है, तो मैं ये कैसे कह दूं कि मेरे को हुआ कैसे। नहीं, कभी आप अनसेफ सेक्स किया आपने? हाँ, मैंने अनसेफ सेक्स भी किया है। और मैं जो है जब जो मोटर मैकेनिक का काम किया करता था, उस टाइम में मैं इंजेक्शन भी लगवाया करता था टेटनस के। चेक कैसे कराया आपने, क्यों कराया? मैं उस वक्त विजयवाड़ा में था और वहां पे मेरे को खूनी दस्त लगे। जब वहां पर खूनी दस्त लगे मैं काफी परेशान हुआ। मैं लौट के दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मैंने एक झोला साहब डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया। उससे मेरे खूनी दस्त तो बंद हो गए, लेकिन मेरे को STI की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उस टाइम में एक मेरे दोस्त ने कहा कि नाज फाउंडेशन एक संस्था है, वहां पे फ्री ट्रीटमेंट होता है STI प्रॉब्लम का। मैं वहां पे गया
और उन्होंने मेरा जो ट्रीटमेंट किया उससे एचआईवी प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई। उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी और काउंसलिंग करने के बाद कहा आप एक बार अपना एचआईवी टेस्ट करा लीजिए। अच्छा। जब मेरे को मालूम चला सफदरजंग हॉस्पिटल में जाकर के कि मेरे को मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ, वो दिन तो मैं कभी लाइफ में नहीं भूल सकता। मैं वहां काफी टाइम तक रोता रहा, काउंसलर ने काफी समझाया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जाकर शमशान घाट में जाकर के ये सोचने लगा कि मैं आत्महत्या किस तरीके से करूं जो इजी होगी, आसान होगी, लेकिन सुसाइड नहीं कर पाया। फैमिली को बता पाया, परिवार को? हाँ जी, फैमिली को बताया तो भाइयों ने कहा कि ठीक है, चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। रंजना, मैं आपकी जिंदगी की अगर बात करूं, आपको अपने पति से मिला एचआईवी वायरस? जी। कब पता चला आपको? 2003 में पता चला। 2001 में मेरी शादी हुई थी, तो शादी के बाद जैसे हर लड़की खुश होती है, ऐसे मैं भी बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था। पर 2.5 साल के बाद ही मेरे हस्बैंड को मतलब दस्त लगने लगे। डॉक्टर ने उनका एचआईवी का टेस्ट करवाया, और भी टेस्ट देखे, फिर और टेस्ट करवाया। जब एचआईवी का करवाया तो एचआईवी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसी दौरान में हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे साथ बेटियां हैं, तुम्हारे भी अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। तब वहीं वार्ड में रहते हुए मेरा भी सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दिया था। पर मतलब जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए उसके बाद में वीसीटीसी सेंटर में जाकर एचआईवी का जो रिपोर्ट मैंने पता की, तब काउंसलर ने मुझे बताया कि मैं भी एचआईवी पॉजिटिव हो चुकी हूँ। एचआईवी पॉजिटिव होने की वजह से भेदभाव या लोगों का बुरा बर्ताव? लोगों को तो मतलब नहीं पता चला था बाहर जैसे, लेकिन घर के अंदर ही ना जैसे आटा गूंद रही हूँ तो नहीं गूंदने देना, खुद ही गूंद लेना, तो ये रोटी बना देना, फिर रोटी के लिए भी अच्छा हम कर लेंगे खुद ही, इस तरीके से होता था। डायरेक्ट नहीं बोलते थे कि भाई ये एचआईवी की वजह से हम इससे खाना नहीं बनवाते या इसके हाथ का हमें नहीं खाना है, इस तरह से होता था। फिर मैं अपने पापा के घर पर आ गई और फिर उसी दौरान में जो काउंसलर मेरे घर आते थे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सपोर्ट ग्रुप मीटिंग होती है और वहाँ पर एक जयप्रकाश नाम के व्यक्ति हैं, वो शादी करना चाहते हैं, अगर तुम चाहो तो मिलकर बात कर देख लो। फिर पहले मैंने मना किया क्योंकि सब 2.5 साल के अंदर मैं इतना कुछ देख चुकी थी अपनी जिंदगी में, मेरा बिल्कुल हिम्मत टूट चुकी थी कि मैं दोबारा शादी करने का कदम उठाती। मुझे एक बात समझाइए, हमने और भी बहुत सारे लोगों से बात की थी इस शो के सिलसिले में, और हमको खुद भी बहुत हैरानी हुई जब बहुत सारे लोगों के बारे में ये जाना कि जो एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं वो भी आज की तारीख में भी, मतलब जानने के बाद कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, वो एक एक्टिव सेक्स लाइफ जी रहे हैं। कैसे मुमकिन होता है? वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमको पता है कि कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, बट कितना भी पता हो, एक डर है, एक खतरा है कि जो अगर आपका बच्चा होता है वो एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। जी, इसमें ये है, आप वायरल लोड के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा। अगर वायरल लोड अनडिटेक्टिव हो, वायरल लोड बोलते हैं एचआईवी विषाणु की संख्या, जैसे CD4 टेस्ट होता है ना कि प्रतिरोधक क्षमता का जो कितनी है, ऐसे ही वायरल लोड होता है, वो विषाणु को बताता है कि शरीर में कितने विषाणु हैं। अगर वायरल लोड अनडिटेक्टिव हो तो उस वक्त अगर संबंध बनाए जाए तो करीब 70-80% चांस होता है कि बच्चा नेगेटिव हो। अच्छा। और उसके साथ में फिर और काफी सावधानियां बरतनी होती हैं। तो आप लोगों को सबको समझाया जाए। डॉक्टर्स के संपर्क में रहते हैं तो डॉक्टर सब जिस तरीके से बताते हैं, जैसे अब इनसे शादी की है उसके बाद में भी मैं कुछ समय बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, तो जो डॉक्टर से मिले हम, जो सीनियर डॉक्टर थी, तो उन्होंने उनसे बातचीत की, तब हमें थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने अच्छे से बातचीत की, अच्छे से चेकअप किया, और फिर जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे मैंने सारी सावधानियां बरती, और बच्चे को जैसे उन्होंने कहा सिजेरियन डिलीवरी करवाना, तो ऑपरेशन से ही डिलीवरी हुई। रंजना, इतनी मुश्किल हालात देखे, इतनी परेशानियां, एक मतलब मुझे लगता है कि कोई भी किसी महिला के लिए इतना सब झेलना बहुत मुश्किल है। आप कभी अकेले बैठती हैं, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ? जब मैं सोचती हूँ, पहले भी लगता था, जब हस्बैंड खत्म हुए थे, बेटी के सिर से उसके पिता का साया उठ गया, जब ये सोचा करती थी कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैं 2.5 साल की थी तब मेरी मम्मी गुजर गई थी, अब मेरी बेटी जब 2 साल की होने वाली थी उसके सिर से उसके पिता का साया उठ गया, तो मेरे को यही होता था कि ऐसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी जिंदगी में ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज मैं फिर सोचती हूँ कि
मतलब अब सोचती हूँ अपने आप को, आज के टाइम पर तो लगता है कि हर एक कोई इंसान अपनी जिंदगी का हीरो हीरोइन होता है। आज हम अपनी जिंदगी के हीरो हीरोइन हैं। HIV पॉजिटिव के बारे में आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? HIV के बारे में लोगों को मेन चीज ये है कि ये जानना जरूरी कि HIV एड्स क्या है। HIV एक वायरस है और एड्स शरीर की अवस्था है। वो अवस्था कब आती है एड्स की? जब उसके अंदर बीमारियों का समूह बनना शुरू हो जाता है शरीर के अंदर, उस चीज को बोलते हैं एड्स। और विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर दिया, उसको बोलते हैं HIV पॉजिटिव। बगैर तुम टेस्ट कराए ये नहीं कह सकते कि वो HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि जो सिम्टम्स HIV के हैं वो और बीमारियों के भी हैं, जैसे कि मुंह में छाले होना, त्वचा पर रेसे होना, फोड़े फुंसी होना, 1 महीने तक बुखार रहना, लगातार बुखार आते रहना, वजन कम हो जाना, बार बार लूज मोशन होना, बार बार बीमार पड़ना। तो बिल्कुल आज मुझे लगता है सबसे बड़ा मैसेज इस शो के जरिए हम सब यही देना चाहेंगे कि आपको कोई सिम्टम दिखे या ना दिखे, कोई इसमें नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है। एक बार जाकर HIV का टेस्ट हम सबको अपना जरूर कराना चाहिए। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है। चलिए जयप्रकाश, रंजना, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग शो पर आए। हम आपकी बेटियों के लिए कुछ लेकर आए। नोएडा में वॉइस ऑफ वंडर है, उसके पासेस हैं आप लोगों के लिए एक तोहफे के रूप में। आप अपने परिवार को लेकर जाइए, वहां बच्चों को लेकर जाइए। थैंक यू। नैको की गाइडलाइंस के मुताबिक जब आपके शरीर में CD4 काउंट यानी आपका व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट 350 से कम हो जाए तब आपको ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो 350 से कम CD4 काउंट होने पर आपको दवाइयां शुरू कर देनी होंगी। थोड़ी सी सावधानी से HIV पॉजिटिव सारी जिंदगी एड्स से अपना बचाव कर सकते हैं। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शांत। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हट के। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ, ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिस्ट्री की, देखना ना भूलिए। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब, इस समय पर। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस।
अगर मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। छोटे से घर में पैदा हुई फरजाना के माता पिता ने अपनी दुलारी के लिए बड़े सपने सजाए थे। इन्हीं सपनों को पूरा होने की उम्मीद में उन्होंने फरजाना की शादी एक बड़े घर में कर दी। पर फरजाना की किस्मत में शायद बड़े घर का सुख कभी था ही नहीं। शादी के 2 दिन बाद उन्हें पता चला कि जो सुहाने ख्वाब उनके ससुराल वालों ने उन्हें दिखाए थे वो सब झूठे थे और तमाम झूठ के साथ साथ एक बेहद खौफनाक सच फरजाना से छुपाया गया था। वो सच था कि फरजाना के पति HIV पॉजिटिव थे। फरजाना, जब आपकी शादी हुई तो आपको दूर दूर तक कोई शक नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था कि आपके पति HIV पॉजिटिव हो सकते हैं? नहीं, मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था क्योंकि सारी चीजें उन लोगों को पता था और उन्होंने छुपा कर किया था। यहाँ तक कि वो तो नई नई शादी हुई थी जब साजिद तो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उस वक्त भी पता नहीं चला। अल्टीमेट 2 दिन आगे पता चला। वो हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुए थे, क्या हुआ था? उनकी तबीयत काफी 1 साल से खराब हो रही थी, लेकिन हमेशा वो डॉक्टर्स के जाते थे लेकिन कुछ बताते नहीं थे। कभी वो एलोपैथिक, कभी वो होम्योपैथिक इस तरह से करते थे और आखिरकार एक दिन मॉर्निंग में काफी उनको पेन हुआ जिसमें वो लोग ये कहते थे कि लीवर में जख्म हो गया और उसके बाद उनको SSS KMPG हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो उन्होंने HIV का ब्लड लिया और उसी सिचुएशन में वो ब्लड को लेकर उन्होंने स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कैलकाटा में हमारा जहाँ पे HIV का टेस्ट होता था डायग्नोसिस वहाँ पे भेजा और उसके बाद ये बात पता चलती है। एक तरफ पति के जाने का दुख, दूसरी तरफ ये डर कि कहीं मैं भी HIV पॉजिटिव तो नहीं। आपको फिर कैसे पता चला कि आप भी पॉजिटिव हैं? 4 दिन कटने के बाद मेरी अम्मी उसी हॉस्पिटल में गई मुझे लेकर, तो फिर वो रेफर लिखते हैं और उस वक्त HIV एड्स जो है एड्स का टेस्ट लोग कहते थे। फिर मैं मंडे को गई, वहां पे मैंने ब्लड दिया, देकर और चली आई। घर पे आने के बाद ज्यादातर वक्त मेरी इबादत में गुजरा और मैंने हमेशा ये दुआ मांगती थी कि रिपोर्ट अच्छा आए। जब मैं गई वहां पे तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया, लेकिन रिपोर्ट देते वक्त वो नजर से नजर नहीं मिलाए और उन्होंने कहा कि आपके ब्लड में HIV मिला है। और उस वक्त मुझे बहुत रोना आया कि मेरी लाइफ जो बचपन से जहां तक थी अभी भी मैं लोगों के हेल्प से मुझे जीना पड़ेगा और वाई मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। उधर देखिए। फरजाना तो कभी जिंदगी में बचपन से लेकर अभी तक कोई सुख नहीं उठाया। बहुत डर लगता है, बहुत क्या होगा सोचते हैं तो मेरा समझ लीजिए दिमाग एकदम परेशान हो जाता है। माँ के ऊपर क्या बीतती है तो आप लोग जानते ही होंगे। बहुत हम परेशान होते हैं इसके बारे में जब सोचते हैं तो उल्टा हमको बोलते आप मत सोचिए। कैसे नहीं सोचेंगे, इतना बड़ा वाकई जब हो गया इसके साथ में बहुत परेशान है ये देख के। सोचते अल्लाह पाक हम क्या गुनाह किए थे मेरी बच्ची को इस तरह दे दी है। बहुत हम परेशान है, मेरा दिमाग एकदम परेशान रहता है। कितने साल हो गए पता चले कि आप HIV पॉजिटिव हैं? 11 साल 2000 में मुझे पता चला। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल भरे रहे। समाज में अवेयरनेस भी नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था, लोग बहुत बुरी नजरों से देखते थे। अब भी शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन आपने वो सब परेशानियां बहुत झेली। मुझे एक्चुअली मैंने नेटवर्क के साथ जुड़ने के बाद काफी लोगों के साथ देखा, लेकिन जब मैं वहां थी मुझे ये फील हो रहा था कि
लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं। अगर मुझे पानी का गिलास भी दिया तो वो साइड में रख दिया, लेकिन मेरी फैमिली से मुझे पूरा फुल सपोर्ट मिला। उस वक्त आपको ये भी लगा होगा जब ज्यादा जानकारी नहीं होती कि अब मैं भी नहीं बचूंगी, मेरी भी अब जिंदगी खत्म हो जाएगी? हाँ, ये तो जब पहले काउंसलिंग किया था ना, तो उन्होंने बताया था कि आप अपना खाने का ख्याल रखना, आप शादी मत करना, और आपको ये वायरस है, आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, खाना वगैरह गर्म खाना अच्छी है आपके लिए, और इसका तो दवाई बहुत महंगा है और ज्यादा दिन लोग नहीं बच सकते। तो सोच ऐसी थी कि हाँ, मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ, लेकिन अगर मैं अपने आप को केयर में रखूं तो शायद ज्यादा बच सकूं, इस तरह से लगा होगा। हाँ। तो उसके बाद मैं अपने घर में रहने लगी। अम्मी के वहाँ पे हमेशा चेकअप कराती, जैसे उन्होंने बताया था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो फौरन दिखाओ। करते करते एक दिन मुझे दीदी कहने लगी कि फरजाना आपको नेटवर्क में जाके मेंबर होना है। तो मैंने कहा कि क्या करना है? तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, आप वहाँ पे जाओ, अगर आप देखोगे अपने जैसे लोग हैं तो आपको काफी हौसला होगा। इस तरह से वो मुझे खुद ले गई वहाँ पे नेटवर्क में। उस वक्त KNP+ कोलकाता नेटवर्क HIV पॉजिटिव एकदम न्यूली फॉर्म हुआ था। तो फिर अल्टीमेट में काफी लड़ती रही। इस तरह से मैंने सीखा। तो इस तरह से मतलब मैं प्रैक्टिकल काम करती गई और सीखते गई, लोगों को धीरे धीरे। आज खुश हैं फरजाना अपनी जिंदगी से, या अफसोस है, शिकायत है ईश्वर से? नहीं, शिकायत तो कभी जैसे बात उठता है तो लगता है ऐसा, लेकिन अभी मैं खुश हूँ। और मुझे कोई ये नहीं लगता कि अगर कोई होता है तो मैं उसे समझाती भी, अगर कोई समझना चाहे, और नहीं समझना चाहता है तो मैं कहता हूँ कि आप अपने सोच के साथ हो, मैं अपने सोच के साथ खुश हूँ। फरजाना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और इतने दुख, इतनी परेशानियां झेलने के बावजूद जिस हिम्मत के साथ आप डटी हुई हैं, HIV के साथ आप लड़ाई लड़ रही हैं और दूसरों को सिखा रही हैं, वाकई जितनी तारीफ की जाए इनकी वो कम है शायद। एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से। हमें पता चला है कि आप घूमती फिरती बहुत हैं और म्यूजिक का बहुत शौक है आपको। फरजाना और इन जैसी और बहुत सी महिलाओं की जिंदगी से हमें एक सबक जरूर लेना होगा, और वो ये कि शादी से पहले जन्म कुंडलियां देखने के साथ साथ लड़के और लड़की का HIV टेस्ट भी जरूर करवाया जाए। याद रखिए, किसी भी रिश्ते से ज्यादा अहम आपकी अपनी जिंदगी है। संकोच में पड़कर खुद के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। HIV के बारे में जागरूक बनिए। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। राहुल राइजिंग। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी? आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद? पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत? जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का।
बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने